नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। ट्रैफिक महिला टीआई ने निभाया इंसानियत का फर्ज, गरीब की बच्ची हुई बेहोश तो सीपीआर देकर टीआई ने बचाई जान। रतलाम पुलिस का जिक्र आते ही जहन में खाकी के प्रति सख्ती और कठोरता जैसा नजरिया बनाता है, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी भी अपनी ऑन ड्यूटी के समय सख्त तो होती है, लेकिन ड्यूटी से पहले वो एक मां होने के नाते मार्मिक भी होती है। ऐसा ही कुछ विशेषता रतलाम ट्रैफिक टीआई नीलम सिंह चौगड़ के अंदर देखने को अक्सर मिलती है। यहाँ महिला पुलिस अफसर ने भी अपना इंसानियत का फर्ज निभाते हुए एक बालिका की जान बचाई, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दरअसल शहर के मुख्य 2 बत्ती चौराहे पर ठेला गाड़ी से मूंगफली और केला बेचने वाली की बालिका अचानक बेहोश होकर गिर गई थी। इसकी भनक जब इलाके में मौजूद ऑन ड्यूटी ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम सिंह चौगड़ को पड़ी तो वे तुरंत बालिका के पास पहुंची और उसे सीपीआर देकर बालिका की जान बचा ली। सीपीआर का एक वीडियो भी वायरल है। घटना रविवार को 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो खूब वायरल है। शहर में धड़ल्ले से बिक रही चाइनीज डोर अब जानलेवा बनती जा रही है। रक्षाबंधन से लेकर सोमवार तक डोर से 6 से 8 लोग घायल हो चुके हैं। करीब लोगों के गले कटे हैं। इसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसमें एक युवक की हालत अब भी गंभीर है, वो इशारों में बात कर रहा है। कलेक्टर द्वारा रक्षाबंधन के 2 दिनों पहले ही चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगाकर आदेश जारी किया था। आदेश के बाद भी चाइनीज मांझे का व्यवसाय कर रहे पतंग कारोबारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन रक्षाबंधन पर जब पतंग उड़ाने का दौर बढ़ा तो डोर से गले कटने और घायल होने के गंभीर मामले सामने आए। रक्षाबंधन के दिन समीर उम्र 9 पिता शकूर खान के गले की सांस की नली कटने का पहला मामला आने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। फिर जब पत्रकारों द्वारा एसडीएम और सीएसपी को घटना सामने आने की जानकारी दी गई, तब जाकर पुलिस कार्रवाई के लिए मैदान में उतरी। आपको बता दें, गंभीर घायल समीर को अस्पताल पहुंचने में पत्रकार समीर खान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। करीब 45 मिनट के ऑपरेशन में गंभीर घायल समीर की सांस की नली जोड़ी गई। वहीं इतने में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। मामले सामने आने के बाद एसपी अमित कुमार के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी अपने इलाके में चाइनीज डोर की तलाश में जुट गए हैं और सभी पतंग डोर विक्रेताओं को चाइनीज डोर नहीं बेचने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें, अब पुलिस ने 28 चक्रियां प्राप्त करते हुए थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम अंतर्गत बॉम्बे बेजो सेंटर गांधीनगर पर प्रतिबंधित चाइनीज डोर की 4 चक्री जब्त की। दुकानदार सद्दाम पिता मोहम्मद सलीम घोसी निवासी गांधीनगर खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। अपने मनोरंजन के लिए दूसरों की तो देखो ना, स्पॉट ही नहीं है ना उड़ाने। ये स्पॉट नहीं पहली बात है, मैदान में उड़ाना आपको भाई। अभी चाय नहीं मांगना है, उनके माध्यम गलत बात है। 5 आदमी लोड हुए कल, 5 आदमी। चलो हटो जाओ यहाँ से। ये बोल रहा है कि पिछले साल की रखी है, ऐसा बोल रहा है। इधर आ, कहाँ से लाया बता। इधर आप कहाँ पुरानी कहाँ से लाए, कौन सी दुकान पे मिली बताओ। अरे 3 साल पुरानी है। 3 साल पुरानी। हाँ, भैया क्या नाम है आपका? मेरा आनंद मोहसन नाम है। क्या घटना कर हुआ था? मेरे साथ बाइक पे जा रहा था मैं, डोर आ गई पतंग की, उसके कारण। तो किस जगह का घटना कर हुआ है? ये अपने वो ब्रिज है ना, वहाँ पे बकरा ब्रिज के आगे वाली ब्रिज, पिलवन बाबा की दरगाह से पहले जो ब्रिज आती है ना, उस पर वहाँ की घटना है। तो चाइनीज मांझा था? हाँ। आपकी कहाँ कहाँ चोट लगी? ये मेरी उंगली में चोट है, उंगली कट गई है, टाके लगे हुए इन्हों में, गर्दन पे, उधर साइड पे भी है। उनके साथ भी हुआ? आपकी वाइफ भी आपके साथ थी? हाँ, उनके साथ भी उनको भी चोट हुई लगी है, उनकी भी उंगलियां कट गई है। उनकी भी उंगली कट गई है। जिले के तहसीलदार बीते बुधवार से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज यानी कि सोमवार को एमएसएमई मंत्री और विधायक चैतन्य काश्यप के निवास पर पहुंचकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। तहसीलदारों को प्रदर्शन करते हुए 4 दिन पूरे हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों के विभाजन को लेकर बनाई गई नई नीति के विरोध में जिले के सभी तहसीलदारों का विरोध प्रदर्शन बुधवार से शुरू हुआ था। सभी तहसीलदारों ने अपने सरकारी वाहन भी जमा कर दिए थे। साथ ही अपने डिजिटल सिग्नेचर के डोंगल सील बंद कर जिला अध्यक्ष को सौंपा था। साथ ही जिलों के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है।
देखिए, जो पूरे प्रदेश में एक नई नीति लागू की है तहसीलदार संवर्ग के लिए कि तहसीलदारों को न्यायिक और गैर न्यायिक 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, तो उसके संबंध में पूरा प्रदेश व्यापी जो कार्य से विरत हैं हम सारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार क्रांति कार्यकारिणी के आह्वान पे। और अब आज ये कार्य से विरत रहने का हमारा 6ठा दिन है। तो आज कल चूँकि कैबिनेट बैठक होनी है, तो माननीय मंत्री जी से हम लोग आग्रह करने के लिए यही आए थे कि इस नीति को वापस ले लिया जाए और कार्य को जिस तरह से चला जा रहा है, परंपरागत रूप से चला जा रहा है, उसी तरह से चलने दिया जाए। क्या कुछ आश्वासन मिला है? हड़ताल कब तक जारी रहेगी? मंत्री जी ने समस्याएं जानी। मंत्री जी को हमने बताया कि मतलब जो ये नीति है वो पूरी तरह से अव्यवहारिक है और गैर ज़रूरी है, क्योंकि वैसे भी मध्य प्रदेश राजस्व के कार्यों में देश में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे में किसी भी तरह का तोड़ मरोड़ करना उचित नहीं प्रतीत होता। मंत्री जी ने कार्य की समस्याओं को भी जाना है और उनको आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी से वो हमारी समस्या रखेंगे और यथासंभव नीति वापस लेने का नाम कुलभूषण शर्मा, तहसीलदार। बीते दिनों शहर के पीएनडी कॉलोनी निवासी हरीश खंडेलवाल उम्र 30 ने 8 जुलाई को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके उसने 3 वीडियो बनाकर उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी और पत्नी की बहनों को ठहराया था। करीब 1 माह बाद जीआरपी ने एक युवक की मौत के बनाए वीडियो और मृतक के पिता चुन्नीलाल, मां कलावती और भाई कुलदीप और बहन ज्योति के बयानों के आधार पर मृतक की पत्नी लक्ष्मी की मां गुलाबबाई, बहन इंदिरा ज्योति और आरती पर मामला दर्ज किया है। वहीं पत्नी लक्ष्मी का इंदौर निवासी दीपक सेन के साथ प्रेम प्रसंग भी सामने आया है, जिसके आधार पर प्रेमी पर भी मामला दर्ज किया है। लक्ष्मी की मां गुलाबबाई बहनें उसे बार बार मायके ले जाती थी। बयान में मृतक हरीश के परिजनों ने बताया कि हरीश की शादी 7 दिसंबर 24 को हुई थी। 25 मई 25 को पत्नी मायके चली गई। पत्नी गर्भवती थी। 8 जुलाई 25 को रात 11 बजे हरीश ने सैलाना बस स्टैंड ब्रिज के नीचे जहर खा लिया था। ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा आखिरी टाइम है ना। अभी कुछ टाइम पहले 25 तारीख के दिन मई में मेरी वाइफ को उसकी बहन, उसकी तीनों बहन उसको उसके घर लेके चले गई ज़बरदस्ती। वो प्रेग्नेंट थी। मैंने उसको रोका था और मैंने उसको घर जाने से मना नहीं किया था कि तू घर मत जाना तेरे। मैंने उसको बोला था कि 27 तारीख को तेरी डेट है, 5वां महीना तेरा लगने वाला है, तो 5वें महीने में तेरी जांच कराने के बाद मैं तेरे को भेज दूंगा। इसके घर वाले, इसकी बहन आरती इसको ज़बरदस्ती ले गई। छोटू, ध्यान रखना अपना, है ना। खुश रहना हमेशा। मैंने तो आखिरी टाइम तक मनाने की कोशिश करी जाना ना, फिर भी तू नहीं मानी। कोई बात नहीं, तू वहाँ खुश है तो तू वहाँ खुश रहे। तू जिसके साथ खुश है ना उसके साथ खुश रहे। मेरे साथ खुश नहीं है ना, तू अच्छे से रहना, है ना। बाबू का भी ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना ना छोटू। आ जाना मेरे ऊपर रोने के लिए कल, है ना। रो लेना मेरे ऊपर आके। हाँ, झूठ थोड़ा सा भी प्यार करा हो ना अगर तूने मेरे से, तो कल आके रो लेना मेरे ऊपर। खुश रहना हमेशा। डिसीजन तूने लिया, तेरा, है ना। मैंने तो अभी तक तेरे लिए बोला जो भी बोला है, आज तक भी बोल रहा हूँ। देखो कि तू हमेशा खुश रहे। देखो मेरे साथ खुशी नहीं है, तू मेरे साथ खुश नहीं है। मैं गलत हूँ, तू सही। मैं हार गया, तू जीत गई। ध्यान रखना अपना। खुश रहे बस। बाय। लव यू बहुत सारा। और बाबू को भी बहुत सारा प्यार करना, है ना। बाबू को अच्छे से प्यार करना, है ना। बोल देना पापा तो मर गए, है ना। बाबू आए ना तो बोल देना पापा मर गए, है ही नहीं पापा। चल जाना ना। बाय।
ध्यान रखना अपना, लव यू। इसकी बहनों ने मेरे घर पे आके तमाशे करे बहुत सारे, बहुत गलत बोला, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने इसको जानने के लिए मना नहीं किया था। इसकी बहनों ने मेरे को पहले भी बहुत सारा प्रेशर किया है। इसकी बहन आरती ने बहुत प्रेशर किया है मेरे को, बहुत टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से मैं गलत कदम उठा रहा हूँ। ठीक है, बस मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है इसमें। इसके घर वाले और इसकी बहनें और इसकी बहन आरती, इंदिरा और ज्योति, इन्होंने मेरे को बहुत प्रेशर करा, बहुत मेरे को टॉर्चर करा इन्होंने। इसकी वजह से मैं गलत कदम उठाने जा रहा हूँ आज। कम से कम 1.5 महीना हो गया है, 1 महीने के ऊपर हो गया है। इन्होंने मेरे को बोला था कि 15 तारीख को 25 मई को ये गई थी और 15 जून को इन्होंने मेरे को आने का बोला था और अभी तक ये इसके घर से नहीं आई है। मैंने उसको मनाने की कोशिश करी, मैंने इसको आगे से मैसेज करे कि तू आ जा, मैंने नहीं भेजा तेरे को, ये फिर भी नहीं आई। इसकी बहनों के चक्कर में ये आ नहीं पा रही है और ये प्रेग्नेंट है, इसका अभी 6ठा महीना चल रहा है। सारी गलती इसकी बहनों की है। इसकी बहनों के चक्कर में आके, इसके घर वालों के चक्कर में आके ये मेरे पास नहीं आ रही है। बहुत बुरा भला करा इन्होंने। ठीक है, अब कोई बात नहीं, खुश रहो तुम सब, बाय।